नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में स्टोन मार्ट 2026 का आगाज़ हो चुका है और ये 5 फरवरी से 8 फरवरी से चलने वाला है। आपको बता दें कि इस स्टोन मार्ट के अंदर देश के अलग अलग ग्रेनाइट, मार्बल्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम इन लोगों से जानेंगे कि बायर्स का कैसा फीडबैक रहा है और एग्जीबिटर्स को किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और राजस्थान इस स्टोन मार्ट से कितना फ़ायदा उठा पाएगा। आज सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टोन मार्ट 2026 में भगवती टेक्नोलॉजीज़ और मशीन्स को भी शोकेस किया जा रहा है। हमारे साथ सर मोहम्मद रिजवान है। सर, आप क्या संभाल रहे हैं यहाँ पर? जी सर, यहाँ पर हमारे यहाँ आउटडोर पे मशीन्स लगी हैं, जैसे लाइन पॉलिश मशीन है जो स्लैब के सरफेस को पॉलिश करता है। जी एकदम मिरर लाइक फिनिश पॉलिश आती है हमारी मशीन में। साथ ही हमारे पास एपॉक्सी की मशीन लगी हुई है यहाँ पे बाहर। साथ ही ड्यूल आरपीएम मल्टीकटर लगा हुआ है। साथ में एलेक्स सीरीज की मशीन लगी हुई है। ये 4 मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी की मशीनें अंदर भी हैं हमारी। जी, तो बायर्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा? कितने विदेशी बायर्स आपसे मिले हैं? जी सर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि भगवती मशीन 30 साल से मशीनरी प्रोवाइड कर रही है, हाई एंड मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बाहर के भी कस्टमर्स आ रहे हैं, यहाँ के भी हैं। तो ये 2 दिन आपके अच्छे रहे और आगे क्या एक्सेप्ट करते हो 2027-28? है सर, मतलब ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन तो है, क्योंकि मार्केट तो ख़त्म नहीं होगा। नेचुरल स्टोन की डिमांड तो रहेगी। इसी तरह से मशीन्स भी चाहिए लोगों को। भगवती मशीन्स है जो नए नए टेक्नोलॉजी के साथ मशीन्स प्रोवाइड करती है, तो रिक्वायरमेंट तो है। अंत हमारे साथ श्री भगवती मशीनरी को लेकर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरीके से ये इसको लेकर काफ़ी जो है एक्साइटेड है और बायर्स का भी इन्होंने एक्सपीरियंस बताया। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला, और भी लोगों से मिलेंगे। तो इसी कड़ी में स्वास्थ्य इंजीनियरिंग से हमारे साथ मिस्टर अंकित शर्मा जी है। स्वास्थ्य सर, कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा बायर्स का? किस तरीके से देखते हैं आप? सर, मैं ये समझता हूँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे बेस्ट डील्स मिलती है बायर्स को और सेलर्स को। और सबसे ग्रेट प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि ये अपडेटेड मशीनरी से बायर पूरा देख सकता है, समझ सकता है सारी चीज़ों को। सो मैं समझता हूँ कि सर ये तो हर साल होना ही चाहिए और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी अपने इंडिया को आगे नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। जो विदेशी सैलानी है, विदेशी बायर से, क्या उनका भी रुचि है इसमें? आपसे मुलाकात हो रही है, उनकी कैसा एक्सपीरियंस है उनका, थोड़ा बताएंगे सर? सर फॉर श्योर, अभी जिस तरह से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ में हमारा नाम है, तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है ड्यू टू देयर क्वालिटी। और जो प्राइस हम प्रोवाइड करते हैं वो और कंट्रीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ शोकेस कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में हमें थोड़ा? सो यस, हम स्वास्थ्य हम वैसे मल्टीपल मशीनरीज में डील करते हैं। एज ऑफ नाउ हमने ट्रिपल आरपीएम है, उसमें 21 ब्लेड्स में इंडियाज़ फर्स्ट हमने लॉन्च किया है। सो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, इस बार भी हमने वही डिस्प्ले किया है, क्योंकि सिंस वो काफ़ी अच्छा हमारा प्रोडक्ट रहा है, उसका आउटपुट भी काफ़ी बहुत अच्छा रहा करके हुआ है या? जी सर, दूसरी कंपनीज एज कम्पेयर टू देख सकते हैं वो ड्यूल आरपीएम में डील करती थी एंड हमने ट्रिपल आरपीएम उसमें लाए। सो दैट मतलब वो कॉस्ट एफिशिएंट रहता है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट वो है। उसके बाद हमारे पास लाइनर है, ड्रेसिंग मशीन है, ब्रिज कटर है। सो या तो आगे का क्या फ्यूचर देखते हो आप? जैसे स्टोन मार्ट 2027 होने वाला है, 28 होने वाला है, क्योंकि ये तो सफल है, देख के लग रहा है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी है। तो आप क्या कोई प्रोडक्ट आपका इन फ्यूचर के लिए आपका टाइमलाइन में, डेडलाइन में चल रहा है? सो यस, हमारा यही रहता है कि हम इनोवेशन पे फोकस करें, हम प्रोडक्ट को बहुत इम्प्रूव कर पाए। एंड डेफिनेटली मैं 2027 में ये देखता हूँ कि काफ़ी फॉरेन विजिटर्स, इनफैक्ट बायर्स हमारे स्टोन मार्ट में पार्टिसिपेट करें। सो मेरा विजन तो यही है स्टोन मार्ट को लेकर। थैंक यू सर। तो स्वास्थ्य के स्टॉल पर हमें एक विजिटर मिले हैं, उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे। सर, स्टोन मार्ट को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा, देख के नॉलेज बढ़ा। उसने मशीन का पता चला भारत में ये भी प्रोग्रेस हो रहा है कि यही मेले के कारण से हम ये देख सकते हैं कि भारत कितना तरक्की कर रहा है। जी, आप किस पर्पज से आए थे यहाँ पर और कितने स्टॉलों को आपने विजिट किया? मैंने 3-4 को विजिट किया, इनका किया। मैं मशीन की कैपेसिटी पूछी है, लेकिन मेरा विचार था इसको लगाने के लिए जयपुर में। अच्छा। तो मैं इसको थोड़ा सा हैंडल कर रहा हूँ कि भाई कितने में क्या है, क्या बजट है, क्या नहीं है। चलो भाई बिजनेस के तौर पे भाई कैसा
सक्सेस रहेगा। तो किस तरह क्या काम करते हैं आप, किस सेक्टर में हैं? मैं खनिज भवन से हूँ। खनिज में कहाँ पर आप ये व्यापार करते हैं? राजस्थान के किस ये शहर? राजस्थान में उदयपुर के बाद में। उदयपुर के अंदर। तो ये पवन जी है, एज ए विजिटर इन्होंने जो है स्टोन मार्ट को विजिट किया और अलग अलग स्टॉल में जाकर ये मशीनरी को चेक कर रहे हैं और स्वास्थ्य में भी इनको एक मशीनरी पसंद आई है जिसके बारे में ये सर से डिस्कस कर रहे हैं। आगे और भी विजिटर से और एग्जीबिटर से जानेंगे किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे एलन इंजीनियर के एग्जीबिटर से कि किस तरीके से सर एलन क्या शोकेस कर रही है एलन इंजीनियरिंग? एलन इंजीनियरिंग कर रही है वायर मशीन्स, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वायर, जिसमें हमने जो डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट मल्टी वायर, CNC वायर, मोनो वायर और मोनो वायर स्लैब कटिंग, जो या तो चाइना से आता था पहले या इटाली से आता था। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डेवलप कर ली। अभी तक जो यहाँ पे जो मशीनरी चलती थी वो मैनुअल पैनल पे चलती थी। हमने क्या उसको सभी मशीन्स को PLC पे कर दिया, PLC और CNC पे, जिससे क्या परफॉर्मेंस अच्छी है। और जो एक्सपोर्टर्स है जिनको हाई एंड मशीनें चाहिए, जिनको एक्यूरेसी चाहिए, फास्ट कटिंग चाहिए, वो मशीन्स हम डेवलप करते हैं। तो वायर्स का कैसा क्या रिस्पॉन्स रह रहा है? वायर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अवेयरनेस अभी जैसे मार्केट में अब आ रही है अवेयरनेस कि अपने को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लोकल में नहीं करना चाहिए, मतलब कि ना पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं करना चाहिए। पहले ब्लेड से कटते थे और अभी जो उससे क्या पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, जैसे सेफ्टी भी रहती है। जैसे 14 वायर 12 वायर का जो मशीन है वो 50 HP पे काम कर जाता है। 1 से 2 रुपये पर स्क्वायर फीट का ही खर्चा है। और बाकी यही अगर अपन कटर में देखें, कटर जो है इनमें पावर कॉस्ट ज़्यादा आती है, 6 से 7 रुपये खर्चा आता है। जैसे आपने बताया ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, तो जो फॉरेनर आ रहे हैं उनसे भी डील हुई होगी आपकी, तो कैसा रिस्पॉन्स? अभी फॉरेनर्स से अभी पुर्तगाल एक मशीन जा रही है, रशिया एक चली गई मशीन, तो उनको काफ़ी अच्छा। देखो सारी चीज़ें सर्विस पे डिपेंड करती है। एक तो आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बना भी रहे हो और बराबर उसको सर्विस भी दे रहे हो, तो हम दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारे हर एरिया में अपने सर्विस के, ऑल इंडिया में अभी अपने सभी लगभग सभी जगह अपनी मशीन्स हैं और सभी जगह सेल्स पर्सन है, सर्विस पर्सन है। तो आपका जो मेन ऑफिस कहाँ पर है? राजसमंद है। राजस्थान से ही हो, तो राजस्थान में बहुत कुछ मिलने वाला है जिस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का जी वायर मशीन्स आगे जाके हर फील्ड में कवर करेगी। अभी आप मल्टी वायर इसमें देख लीजिए, ग्रेनाइट में, मार्बल में भी जो थिन वायर है वो भी वायर ही है। ब्लेड का मार्केट हट जाएगा, ब्लेड मार्केट से हट जाएगी, सब वायर पे आएंगे। ये बहुत अच्छा भी है और इनोवेटिव प्रोडक्ट है, भी जल्दी भी काम होगा और सेफ्टी भी इसमें ज्यादा रहती है। और जो कटर में लिमिटेशन क्या होती है, अपन 1 मीटर से ऊपर नहीं काट सकते। अब जो एक्सपोर्टर है उसको 2 मीटर का काटना हाइट का, तो वो मल्टी वायर में ही कटेगा या वायर मशीन में ही कटेगा। तो एक एक्स्ट्रा उसको मार्केट मिल गया ना, उसका मार्जिन बढ़ गया। उसका कटर का स्लैब जो है वो 70 से 80 रुपये स्क्वायर फीट में जाता है, वही मल्टी वायर का जो स्लैब है वो 200 रुपये स्क्वायर फीट में जाता है। सीधा जंप, मार्जिनल जंप मिल गया, मार्केट नया मिल गया उसको। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है। मशीन अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहा है ना, तो उसको क्या नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन की पास्ट की टेक्नोलॉजी में। उससे क्या उसको मार्केट नया मिलेगा और मार्जिन ज़्यादा होगा, तो उसका ROI ज़्यादा होगा। नया प्रोडक्ट आपने मार्केट में लाया और स्टोन मार्ट एक प्लेटफॉर्म बना, उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टोन मार्ट जो प्लेटफॉर्म है ना। और इस बार जो इन्होंने लघु उद्योग भारती ने जो मेहनत की है ना, बहुत, सीडोस और इन दोनों ने मिल के बहुत अच्छी, मतलब कि हर जगह प्रमोशन। मैं यूरोप गया वहाँ पे भी ये मिले, चाइना गया वहाँ पे भी ये मिले, मतलब कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छी। मेरे चाइनीज़ जो फ्रेंड्स हैं वो भी आ रहे हैं, मतलब इन्होंने वीज़ा कई सालों से जो बंद था इन्होंने वो खुलवा दिया, बहुत अच्छी मेहनत की। और मिनिस्टर्स वहाँ इटली में भी घूमने गए, मतलब वहाँ सभी जगह स्टॉल्स पे है। मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छा रहने वाला, फ्यूचरिस्टिक है और तो लंबा चलने वाला और काफ़ी फायदा भी हो रहा है जो लोकल प्रोडक्ट बहुत शोकेस कर रहे हैं उनके लिए, अपने लिए, राजस्थान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो चीज़ें फॉरेन में जाके बहुत महंगे अपने को करके प्लेटफॉर्म मिलता है, वो इन्होंने इस जगह पे दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉन्फिडेंस जो है हमारे एग्जीबिटर्स में और हमारे राजस्थान के बिजनेसमैन में जो देखने को मिल रहा है स्टोन मार्ट को लेकर, ये काबिल तारीफ है। स्टोन मार्ट 2026 में एक हम पोटा केबिन के शो पे आए हैं, इनसे जानेंगे कि सर किस प्रकार के केबिन ये बनाते हैं। सर आपको कैसा लगा यहाँ का? स्टोन मार्ट का बहुत अच्छा माहौल है, अभी बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, फॉरेन से भी आए हैं
हम पोर्टा कैबिन्स बनाते हैं, फार्म हाउसेस के लिए भी बनाते हैं, साइट ऑफिसेस के लिए भी बनाते हैं। जैसे भी आप साइज़ में चाहें वैसा कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आप अंदर से टोर भी ले सकते हैं इसका, और इसमें इंसुलेशन वगैरह सब हुआ होता है, बाहर की गर्मी इसको अफेक्ट नहीं करती। और जब आप चाहें इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं और रीसेल भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि बाहर के वायर्स ने भी आपसे इंटरेक्ट किया, तो कैसा रहा उनका रिस्पॉन्स, किस तरीके का आपको अच्छा रहा, उनको इंडिया का इनोवेशन देख के अच्छा लगा। और जो डोमेस्टिक बायर्स हैं वो भी बहुत वाइड रेंज, आंध्र प्रदेश से भी यहाँ तक आए हैं, जयपुर तक, जो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत वाइड रेंज के बायर्स यहाँ पे हैं। तो कितने ऑर्डर्स आपको मिले या मिलने की उम्मीद है ऐसा कुछ? सर अभी ये तो आज फर्स्ट डे ही है, अब पता चलेगा। इंक्वायरीज हैं, response देख के बिल्कुल inquiries है, इंक्वायरीज हैं। देखिए कन्वर्जन भी होंगे। तो किस किस प्राइस रेट में आपका रहता है, कैसा क्या रहता है थोड़ा? सर ये 3.5 लाख से स्टार्ट होता है और 8.5 लाख का वो वाला है, और जैसा जैसा साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट उसकी बढ़ती है। ठीक है। आपकी बेसिकली कंपनी कहाँ से? उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान से। तो राजस्थान को कुछ उम्मीद है इससे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजस्थान को काफ़ी, हाँ, फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज भी आ रही है। हमने और भी लोगों से बात की जी। पोर्टा केबल को देख के क्या लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर भी है इसके मार्केट में, या ये एक फ्यूचरिस्टिक? ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, और अभी स्टोन मार्ट में तो हम अकेले ही हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं इस चीज़ को। और आगे देखें और भी मैन्युफैक्चरर्स इसके आएंगे, और कंज्यूमर्स तो हैं ही हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस प्रकार से पोर्टा केबल का भी एक जो है राजस्थान मेड ही जो है लेबल से है, और इनका कहना है कि इनको अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी पहला दिन है और आगे ऑर्डर आने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो सोमानी रॉक माइनिंग सॉल्यूशन पे जो है स्टोन मार्ट में इनका भी एक शोकेस है। तो सर क्या आप शो कर रहे हैं आज स्टोन मार्ट में? सर हम लोग स्टोन मार्ट में क्वेरी मशीन्स लगा रखी है हमने। तो बेसिकली जो मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन की क्वेरीज पे जो मशीन्स यूज होती है ब्लॉक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हम वो मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, एंड वी एक्सपोर्ट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरीथिंग इज मेड इन हाउस बाय अस। तो कंपटीशन कितना है मार्केट में इसका? सर मेजर है, लाइक दे आर नॉट मच, बट मोस्टली इन राजस्थान 4 to 5 प्लेयर्स है, एंड राजस्थान इज द हब फॉर दिस माइनिंग मशीनरी। ऑल ओवर इंडिया राजस्थान से ही जाती है मोस्टली मशीन्स, एंड जयपुर एंड उदयपुर आर हब्स फॉर दैट। ओके। बायर्स का कैसा रिस्पांस रहा है? कुछ बायर्स आए भी है, क्या क्वेरी रहती है लोगों की? सी दिस इज द फर्स्ट डे, जनरली रिस्पांस ग्रोज ओवर द सेकंड एंड थर्ड डे, जो हमने पहले भी एग्जीबिशंस में देखा है। सो लेट्स होप द सेटअप इज ह्यूज। हमको लग रहा है इस बार वॉक इन काफी अच्छा रहेगा कस्टमर्स का, and we are expecting quite positive response from this particular fair. स्टोन मार्ट को देखते हुए कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है या आगे भी ये चीज़ें होनी चाहिए? Of course, like every year a manufacturer जो है वो कई नई चीज़ें निकालता है, कई नई चीज़ें डेवलप करता है। So a platform like this helps us to showcase those new developments that we have done एक साल में पिछले। तो हम जब भी कुछ नया डेवलपमेंट करते हैं या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, so this is the best way to reach buyers, right? कि आप बायर्स को दिखा पाओगे तो ज़्यादा रीच ले पाओगे। तो सर ये स्टोन मार्ट तो पहले से, तो पहले भी आपने लगाया है अपना यहाँ? यस। तो जो विदेशी बायर्स का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्या वो भी इंटरेस्ट लेते हैं? ऑफ कोर्स, लाइक अगर आप इतना पैसा भी लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर ऑल्सो। एटलीस्ट यू गेट इनटू द कंसिडरेशन। अगर उनको यहाँ पर अच्छा लगता है, जो पहले भी बायर्स आए थे, तो फिर बाद में दे विजिट योर फैक्ट्री ऑल्सो, और ऑफ कोर्स लीड एक्सपोर्ट लीड जनरेट करने में हेल्प करता ही करता है वो। तो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद चीज़ है स्टोन मार्ट, और 100% काफ़ी फायदा होता है। 100%। तो ये हमारे साथ कार्तिक थे, इन्होंने हमें बताया किस प्रकार से इनको स्टोन मार्ट का फ़ायदा होता है और काफ़ी बायर्स इंटरेस्ट भी लेते हैं। आज पहला दिन है, लेकिन लोगों का भी रश है वो देखने को मिल रहा है, और आगे और डील्स इनको मिल सकती है। आगे इसी कड़ी में और भी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे उनका रिस्पॉन्स। तो स्टोन एक्सपो के अंदर हमारे साथ बिजनेस पाठक जी है। सर क्या प्रोडक्ट लेकर आप आए हैं स्टोन मार्ट में? एक्चुअली सर मैं नकोडा मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से ब्रिजेश पाठक, और राजस्थान देखता हूँ। और हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है ना, वो ग्रेनाइट मार्बल्स की एक मशीन है जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रिलिंग करती है। ड्रिल मशीन को, क्रॉलर ड्रिल मशीन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। रॉक ब्रेकर्स को अपने यहाँ पर 20 टन क्लास और 14 टन क्लास रॉक ब्रेकर्स को अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इधर आप देखोगे तो ये 55 किलोवाट कंप्रेसर को यूज किया है अपने, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर को। आपने दिया भी है सारा मैनुअल? यस, ये मैनुअल्स है। अभी बाहर का तो गैदरिंग तो खैर नहीं है, अभी गैदरिंग एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट 2 डेज में गैदरिंग अच्छी रहेगी। आपको क्या लगता है इसका जो जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट होना चाहिए था स्टोन मार्ट का, क्या नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने अच्छा किया है,
बट एक्चुअली ये जो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट से जो कस्टमर्स आते हैं वो मार्केट के देख के आते हैं कि भाई हमारे पास काम कितना है, उस काम के अकॉर्डिंग कस्टमर्स आते हैं। राजस्थान में तो काफी बड़ा हब है। अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, वो डाउनफॉल है तो उस डाउनफॉल के चक्कर में रहता है। लेकिन वो डाउनफॉल अब अप हो सकता है क्योंकि टैरिफ की भी जहाँ कई बात है, टैरिफ भी कम हुआ है। टैरिफ भी हुआ है और एक्चुअली इस एग्जीबिशंस में मोस्टली स्टोन्स वाले जो पत्थर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो मोस्टली अपना रिप्रेजेंट करते हैं पूरा। तो अभी फर्स्ट डे होने की वजह से उतने अभी हाँ, नेक्स्ट 2 days 6 और 7 अच्छी गैदरिंग होने वाली है यहाँ पे और होगी। तो आप तो जैसे पिछली बार भी आए होगे, पिछले साल भी आप आए होगे, तो किस प्रकार का जो विदेशी जो बायर्स है क्या वो भी इंटरेस्ट लेते हैं? यस, या विदेश जो फॉरेनर्स जो हैं वो उनका भी एंट्री काफ़ी रहती है और अभी भी है। तो आपका कहाँ बेस है? हम लोगों का जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो है पुणे में और हमारा जो प्लांट है वो है अहमदनगर में, महाराष्ट्र। और हमारा जो नॉर्थ का ऑफिस है वो है ब्यावर के अंदर। यस, राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आप शो कर रहे हैं यहाँ पर, और जो अभी क्या फर्स्ट डे होने की वजह से इतना ज़्यादा मतलब रिस्पांस नहीं है, लेकिन आने वाले 3-4 दिन में आपको अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है सर। फ्रेंड्स, MQ की सेल्स टीम हमारे साथ है। सर से जाने किस प्रकार से बायर का रिस्पांस रहा है और किस प्रकार से मार्केट को लीड करते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्टोन फेयर। थैंक यू सर। आज आप सब लोगों की वजह से ही ये सारी स्टोन इंडस्ट्री चल रही है। इस स्टोन इंडस्ट्री में अभी एक नया रिवोल्यूशन आया है, 0.5 थिन वायर टेक्नोलॉजी। अब तक जो मार्बल कट रहा था वो गैंग्सों पे कट रहा था, अब एक नई टेक्नोलॉजी आई, 0.5 वायर से अब मार्बल कट रहा है। ये इस फेयर की सबसे बड़ी है और फेयर बहुत बड़ा अनुदान करता है इंडस्ट्री में। नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है और यहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें एजुकेट करते हैं कि जो कस्टमर इन रूटीन वे में नहीं एजुकेट हो पाता है। तो ये फेयर बहुत ही फ्रूटफुल है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फेयर की ओपनिंग हुई और आज के दिन ही हमने बहुत सारे ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं। सो थैंक्स टू ऑल फॉर योर सपोर्ट। 3-4 दिन और है, 4 दिन और हैं और होप्सो की ये फेयर बहुत अच्छा होएगा। और इस टेक्नोलॉजी के बाद में स्टोन इंडस्ट्री में एक पूरा रिवोल्यूशन आ गया। एक तरह से पूरे प्लांट नए बन रहे हैं, मतलब एक सबको एक एनर्जी सी आ गई है काम करने की। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है स्टोन इंडस्ट्री का। CNC बहुत ज़्यादा, CNC प्रोजेक्ट्स अब इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, मतलब ऑल ओवर इम्पोर्टेड मार्बल का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आने वाले टाइम में सर इंडिया का बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है स्टोन का लगे। और ये कहीं ना कहीं स्टोन मार्ट आगे होते रहेंगे तो काफ़ी फायदा 100% सर, स्टोन मार्ट कंटिन्यूस होने चाहिए और हमें और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे इटली का वेरोना फेयर है, चाइना का शामिन फेयर है, यदि उन फेयर्स को कंपेयर करते तो हमारा फेयर अभी भी बहुत छोटे लेवल पे है। हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए और इसको और कितना बड़ा लेवल करें। आज जैसे उन फेयर का अपने आप में एक नाम हो गया, हम चाहते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा नाम हो कि हमें फॉरेन नहीं जाना पड़े, फॉरेनर्स को यहाँ आना पड़े। इसके लिए और पिछले साल से इस साल का देखें तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट डे टू डे हो रहा है, लेकिन अभी भी यदि हम उनके कंपेयर करते हैं तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो सजेशंस में ऐसा ही है कि हमको अपनी इंडियन मशीन्स, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, सब लोगों को, मशीन वालों को आगे आके इस एग्जीबिशन को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब लोगों को अपने प्रोडक्ट को लेके आना चाहिए। जब तक सब लोग अपना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये एग्जीबिशन बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से हमको अप टू द मार्क वर्ल्ड में आज, क्योंकि इंडिया को ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जानता है, तो हमको हर काम में अप टू द बेस्ट होना है ना सर। और ये स्टोन मार्ट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अपनी कंट्री को डिनोट करेगा दूसरी कंट्री में। तो अपने सबको उस पर बहुत बड़ी वर्किंग करनी है। आज हम लोग ये लेके आए, हम तो लाइव मशीन्स भी लेके आ रहे थे एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, राइट टाइम नहीं आया, अदरवाइज हम आपको आज लाइव मशीन्स दिखाते। हमने पहले भी रेजिन लाइन, गैंगसोज, इस तरह की बड़ी मशीनें यहाँ पे लाइव लेके हमने डिस्प्ले की है सर, पूरी मशीन्स की है। वो रेजिन लाइन आज स्टोन इंडस्ट्री में 33 कंट्रीज में हमारी मशीन एक्सपोर्ट है। पूरे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि फ्रेंड्स डिलीवर टू 33 कंट्रीज। ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इटली से सॉल्यूशन आया मार्बल कटिंग का, आज हमने इटली को मशीन बना के भेजी है वहाँ पर। तो ये अपने पूरे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। और ये जो रेजिन लाइन है, ये यदि हम इम्पोर्ट करते हैं, इसकी कॉस्ट नियर अबाउट जाती है 24 करोड़।
मेक इन इंडिया फ्रेंड्स गिव यू ओनली 7 करोड़। तो आज हमने अपने ही देश का पैसा बचाया है और टेक्नोलॉजी अप टू द मार्क उससे बेटर बनाई है। इंडियन टर्मोलॉजी के हिसाब से हमने इस मशीन को इतना ग्राहक को भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। 100% स्टोन फेयर में आइए, कुछ 100% आपको बेस्ट किया जाएगा आपके लिए रेजिन लाइन के रिगार्डिंग। एवरी सॉल्यूशन हर मिलेगा और ट्रंकी प्रोजेक्ट देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं हम। मार्बल रेजिन लाइन मशीन्स, मार्बल कटिंग मशीन्स, ईओटी, गैंट्री, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्टोन इंडस्ट्री। क्या भूमिका निभाते, क्या नाम है? मैं सर गौरव चौबीसा, डिजाइन इंजीनियर हूँ। मेनली रेजिन लाइन देखता हूँ फ्रेंड्स ट्रेनिंग बॉक्स उदयपुर में। सर आपका क्या नाम है और क्या रोल? चंद्रभान सिंह, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड, फ्रेंड्स एंड एफएमटी एंड एमक्यू। तो सर ने जैसे कि अपना बताया है प्रोडक्ट के बारे में, और ये इनकी जो मशीनें हैं ये स्वदेशी मशीनें हैं और पूरी तरीके से जो बायर के लिए भी फायदेमंद होती है और नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। सर ने कुछ सजेशन भी दिया है स्टोन मार्ट को लेकर कि और भी जो मशीनरी के जो है बिजनेसमैन है वो भी आगे आए, अपने प्रोडक्ट को शो करें ताकि ये और भी बड़े लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर जा सके। तो स्टोन मार्ट में आज हम मिले हैं सर से, जो फ्रेंड्स एमक्यू करके मशीनरी बनाते हैं। ग्रेनाइट्स के शुरुआत से लेकर पूरा प्रोसेस इनकी मशीनों में देखने को मिलता है। सर कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? अभी तो आज तो सही रेफरेंस है, अभी अच्छा चल रहा है, कस्टमर अच्छे आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं। क्या प्रोडक्ट शो कर रहे हैं आप? हम अभी ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इससे हमारा कोलैबोरेशन है और मेन हमारा प्रोडक्शन रेजिन लाइन हम बनाते हैं। उसमें रोबोट वगैरह सारा कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आपने कहा कि अब पिछली बार भी आपने लगाया था अपना शो, तो कितने क्या कस्टमर्स की लीड आपके पास आई थी, थोड़ा बता पाएंगे यहाँ से? क्या फ़ायदा मिलता है स्टोन मार्ट का? स्टोन मार्ट में सर ये है कि कस्टमर को प्राइस ऑफर मिल जाता है तो हमको ऑर्डर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं इस वजह से। लेकिन कंपटीशन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन इस सेगमेंट में, तो आपकी प्राइस क्या अदर कॉम्पिटिटर्स कितना क्या रहता है? सर हम प्राइस से नहीं है, प्राइस हमारा अच्छा है बट हमारा क्वालिटी, हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। जी। तो कस्टमर को प्राइस पे हम बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। क्वालिटी मेंटेन करते हैं और प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ हम बिल्कुल नहीं करते हैं। वहाँ सेफ्टी के भी मापदंड पूरे करने पड़ते हैं क्योंकि जान की कीमत वो सेफ्टी वगैरह हमारा मशीन का यही है कि हमारी सर्विस और हमारी जो मशीन की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस है। हम प्राइस में नेगोशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं। जी। और थोड़ा कुछ बताइए आप अपनी कंपनी के बारे में, किस प्रकार से आप मार्केट को लीड करते हैं, कितने क्या ग्राहक बेस है आपका? हमारे सर इंडिया में अप्रोक्सीमेट 150 प्लस कस्टमर हैं, उनको हमने मशीन सप्लाई कर चुके हैं। आउट ऑफ इंडिया में हमने 50 प्लस मशीनरी दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, इटली में, हर जगह हमारा मशीन लगा हुआ है। पहले हम सरकार की तरफ से कुछ फायदा मिलता है या किस प्रकार से एक्सपोर्ट किया जाता है माल बाहर के लिए? एक्सपोर्ट का तो वो है कि जैसे कि हमारे को क्वालिटी के हिसाब से वो भी, उससे कोई ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं है, बट प्राइस हमको क्या है एक्सपोर्ट में डबल मिल जाती है। प्राइस वगैरह हमको जैसे इंडिया में बेच रहे हैं वो प्राइस हमको एक्सपोर्ट में जाएंगे तो डबल मिलेगी। लेकिन जैसे अभी थोड़े दिन पहले 50% तक टैरिफ लग रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा मंदा था बिजनेस, या अब थोड़ा लग रहा है कि 18% हो गया जीएसटी? नहीं, वो 18% से नहीं, अभी हमारा जो ये मशीन आया है उसमें रिकवरी इतना ज़्यादा है, पहले से 50% एक्स्ट्रा रिकवरी है, तो इस वजह से मार्केट पूरा अभी उछाल पे है, तो अच्छा है। लेकिन अब टैक्स कम हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा? नहीं सर, इसमें टैक्स का वो कोई बेनिफिट नहीं है, मशीनरी में जो टैक्स वही सेम ही है। मशीनरी में सेम? जी। बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने बताया कि किस प्रकार से ये मार्केट में डील करते हैं और कभी भी ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और इनकी जो प्राइस है वो भी परफेक्ट रहती है और फिर भी इनके पास ग्राहक बेस अच्छा है और उनको हमेशा रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है।